डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फिनिश होने के बाद मैंने पहले तो ये सोचा था कि मैं आपको इंडोक्राइन सिस्टम भी बताऊंगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब अभी तक एकदम सीक्वेंस से चल रहा है तो इस चैप्टर को भी पहले मतलब कर ही लिया जाए। आज के चैप्टर का जो नाम है वो आपका है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जब हम लोग बोलते हैं ना कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ मसल से मतलब इसका रिलेशन है, नहीं। अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी कोऑर्डिनेटेड वे में, अगर एक ह्यूमन, सिंपल ह्यूमन का एक एग्जांपल अगर लेते हैं कि हाँ एक ह्यूमन चल रहा है, या जैसे मान लीजिए कि हमने अभी यहाँ पे ऐसे हाथ घुमाया, या मान लो कि हम एक जगह खड़ा होके, मतलब अगर हम सिंपल यहाँ पे खड़ा है, सिर्फ ऐसे खड़ा है और मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ और मेरा कोई भी पोर्शन नहीं हिल रहा है, इसका मतलब हमारा मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम मान लें कि इधर से इधर यहाँ तक इस कॉर्नर तक गए और मतलब एक जगह खड़े होकर ऐसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, ना इधर जा रहे थे ना इधर जा रहे थे, तो था मूवमेंट। लेकिन हम खड़े होकर इधर लिख रहे हैं, फिर इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब है कि हम लोकोमोशन भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं। यानी कि वैसा मूवमेंट जो वॉलेंट्री हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, उसको बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। यानी मूवमेंट में जगह का चेंज होना चाहिए, पोजीशन का चेंज होना चाहिए, ठीक है, तब वो हुआ लोकोमोशन, ठीक है। यानी कि मूवमेंट में जगह फिक्स भी है, अगर हाथ पैर, ठीक है, इवन मतलब हाथ पैर मान लो ये तो दिख जाता है, ठीक है, जिससे मान लो कि हम बोलना भी मूवमेंट है, जानते हैं क्या? जॉ का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, ठीक है, लेरिंग्स के वोकल कॉर्ड का मूवमेंट, ये सब इंटरनल मूवमेंट में आता है, हमको आपको पता नहीं चलता, ठीक है। कहता है कि अभी मान लो कि हमें कफ भर जाए और कफ में निकालूं, तो ये कफ जो निकलता है ना, वो म्यूकस निकलता है, ये भी एक मूवमेंट है, ठीक है, ये भी एक मूवमेंट है, ये सब इंटरनल मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है, ये मूवमेंट है। समझ गए? तो कहता है कि मूवमेंट को और लोकोमोशन को जो डिफाइन करेंगे ना, तो एकदम एक डिमार्केशन, एक पतली सी लाइन है दोनों के डिफिनेशन में। मतलब वैसा कोई भी लोकोमोशन, ठीक है, ये वैसा कोई भी मूवमेंट जिसमें जगह का चेंज हो जाए, पोजीशन का चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। Only those movement are known as locomotion in which position or location is changed, ठीक है। अब देखिए ना, नाम क्या है? लोकोमोशन, लोको मतलब लोकेशन, ठीक है, और मोशन का मतलब गति, यानी कि आपके लोकेशन में गति आ जाए, अभी यहां, अभी वहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, इसको बोलेंगे लोकोमोशन। तो प्लांट में जो आप देखते हैं ना, प्लांट में जनरली मूवमेंट आपको दिखता है, प्लांट में आपको मूवमेंट दिखता है, प्लांट में लोकोमोशन दिखता नहीं है, बट वहां भी हम लोग टर्म यूज करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। कहता है कि उसमें बॉडी पार्ट को थोड़ा सा इंडिविजुअली फीलिंग लेके बोल देते हैं, बट वहां पे भी बोलना चाहिए मूवमेंट रेस्ट्रिक्टली, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लीव्स, मूवमेंट ऑफ स्टेम्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये सब बोलना चाहिए। मतलब लोकोमोशन का मतलब जगह चेंज होना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट लोकोमोशन दोनों साथ चलता है, जैसे स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, ठीक है, डांसिंग, ये सब में क्या है, मतलब दोनों चीज है, लोकोमोशन भी है और मूवमेंट भी है। अब देखिए इस चैप्टर में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, जनरली हम लोग इस चैप्टर में सोचते हैं कि हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि बॉडी में 639 मसल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे कि 40 से 55% जो बॉडी का जो वेट होता है वो मसल्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि मसल्स डायरेक्ट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
कहता है यस होता है, ठीक है। मसल्स के ये मूवमेंट के लिए मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बट सिर्फ मसल्स ही होता है ये बात गलत है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीलिया भी होता है, फ्लेजिला भी होता है, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब से एक अमीबा है, अमीबा कैसे चल रहा है, अमीबा कैसे लोकोमोशन कर रहा है, क्या अमीबा में, ठीक है, मतलब उसके लिए कोई मतलब स्पेशल ऑर्गन है जो फिक्स है? नो, फिक्स नहीं है। उसमें सीडोपोडिया बनते रहता है, ठीक है, खत्म होते रहता है। सीडो मतलब नाम ही है, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, फॉल्स पैर है। वो फॉल्स पैर, ठीक है, मतलब बनते रहता है, खत्म होते रहता है। वो उसके प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो लोकोमोशन है ना, ठीक है, ये नहीं है कि बस मसल्स का बपोती है। हम लोग में मसल्स का ही बपोती हो सकता है, बट दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें जो मूवमेंट होता है उसमें मसल्स तो होता नहीं, वो सब भी मूव करते हैं, वो सब भी लोकोमोशन करते हैं। उन सब में ये डिपेंड करता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट पे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पे, ठीक है। दूसरा सीलिया के मूवमेंट पे, तीसरा फ्लेजिला के मूवमेंट पे, ठीक है। तो कहता है सीलियरी मूवमेंट हो, फ्लेजिलर मूवमेंट हो, अमीबॉइड मूवमेंट हो, वहां तो मस्कुलर मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है। क्या हमारे बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट होता है? यस होता है जी, ठीक है। स्पर्म का मूव करना सीमेन के साथ, दैट इज कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। क्या सिलियरी मूवमेंट होता है? यस होता है, ठीक है, होता है। ट्रेकिया में अगर मान लिया कि गलती से जो आप सांस लेते हैं उसके साथ अगर कोई फॉरेन बॉडी चला गया, ठीक है, अगर कोई फॉरेन बॉडी चला गया, ठीक है, या मान लिया डस्ट पार्टिकल गया, तो हमारा ट्रेकिया उसको रिवर्स डायरेक्शन में फेंक देता है, जो बाहर फेंकता है ड्यू टू सिलियरी मूवमेंट, ठीक है जी। ओवम, ठीक है, निकला, कहां से ओवम निकला? ओवरी से, और उसका जो मूवमेंट होता है वो भी, ठीक है, इंटरनल मूवमेंट में आता है, वो भी सिलियरी मूवमेंट में आता है। क्यों? कहता है फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है और ट्रेकिया में भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। जहां जहां बॉडी के जिस टिश्यू में, जिस ऑर्गन में सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, वहां पे सिलियरी मूवमेंट होगा। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी सिलियरी मूवमेंट होता है। और देखिए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सिलियरी मूवमेंट होता है। कहां पे सिलियरी मूवमेंट होता है? कहता है पारामीशियम में सिलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। ये सब चीज को अभी सिर्फ आप सुनिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ हम एक एक चीज बताएं और बताएंगे कि बोर्ड पे हमने क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट है। देखिए होता क्या है, जनरली आजकल मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो नहीं दिखता है वो जरूर बिकता है, ठीक है। तो जो आपके नजर से छूट जाएगा एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन सेटर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी कभी आपकी तरह परीक्षार्थी था, क्वेश्चन सेटर भी कभी एग्जाम देता था, उसका भी नहीं हुआ तो वो आज क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है, समझ गए। या जिसका हो गया वो भी कभी कभी क्वेश्चन सेट करता है। तो ये जब उसको पता है कि आप कहां गलती कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जो पैसेंजर रेलवे में ट्रेन से यात्रा कर रहा है, जो पैसेंजर, ठीक है, कभी टिकट नहीं कटाया हो, वही एक दिन आगे जाके बहुत अच्छा टीटी बनता है, ठीक है। यानी कि उसको पता होता है, बहुत अच्छा टीटी का मतलब क्या? सक्सेसफुल टीटी बनेगा तो एग्जाम दे के ही बनेगा, लेकिन वो पकड़ेगा उसको भी जिसको उम्मीद नहीं होगा कि हम पकड़ा जाएंगे, क्योंकि वो टीटी भी क्या किया अपने जवानी में या अपने स्टूडेंट लाइफ में, पूरा बिना टिकट चला, ठीक है। यानी कि हम लोग जब तक स्टूडेंट लाइफ में थे तब तक भारत सरकार को सिर्फ चूना लगाए, एक भी टिकट कभी नहीं कटाए। घर से पैसे मिलते थे, ठीक है, पैसे लिए आराम से जंक्शन के बाहर उतर के और खाना पीना खाए, पूरी तरह आराम से, कोई मतलब ही नहीं है कि टिकट कटाना है। भाई रेलवे लिखा हुआ था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति पे हम चल रहे हैं, हम क्यों टिकट कटाएंगे। और जो पैसे मिलते थे उसके आराम से खाना खाते थे 10 दोस्त मिलके, ठीक है, आराम से। और अगर किसी जगह इधर उधर जगह पे मतलब सुनसान रास्ते से जब ट्रेन गुजरती थी तो उसमें अगर कोई बोल देता था ट्रेन
का टीटी की टिकट, बाबू टिकट, हम लोग प्यार से बोलते थे अंकल आराम से देखो, आपकी अपनी भी लाइफ है, आपके बाल बच्चे हैं, हम लोग 5-6 हैं, हो सकता है लेके कूद जाए, ठीक है। तो दोबारा वो मांगता नहीं था उस लाइन में, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ में लड़कपन होता है। आप लोग भी कभी कभी कुछ ऐसे काम करते होंगे जिसपे बाद में पश्चाताप होता है। हम लोग को भी अभी पश्चाताप होता है, नहीं उनकी नौकरी थी, सम्मानी ढंग से उनको नौकरी करने देना चाहिए था, तो जोश में आके लोग करता है। अब एक साल में 10-10 एग्जाम देते थे, ठीक है। उसमें AIPMT अलग, ये अलग, बिहार मेडिकल अलग, यूपी मेडिकल अलग, AMU अलग, मतलब 40 तो एग्जाम होते थे भाई उस समय, सबके फॉर्म अलग अलग। अब सब जगह जाएंगे तो बाप कहाँ से खर्चा देगा भाई, ठीक है। 250-300 रुपया घर से मिलता था, तो एग्जाम देने के लिए कहाँ से मिलता है। एकदम सब मिल के पूरा ट्रेन को बुक करते थे। AC में जो आदमी होता था उसको प्यार से नमस्ते करके पैर चुप करते थे, बाहर निकल जाइए, हम लोग को जाने दीजिए, या अगर बैठना है तो बैठ के जाइए, सो के नहीं जाइएगा क्योंकि हम भी चलेंगे AC में, और होता था, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है लाइफ में, समझ गए। तो ये जानिए कि जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट की जो बात हो रही है, ठीक है, उसका कोई क्षेत्र नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई यही होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर कोई ऑर्गन आपके बॉडी में, ठीक है, लोकोमोशन कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि वो दूसरा काम ना करे, वो दूसरा काम भी करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम में अगर सीलिया है, वो सीलिया अगर सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम को करवा रहा है, तो वही सीलिया, ठीक है, साइटोफेरिंग्स के थ्रू भोजन को अंदर भी कर रहा है, ठीक है। आप हाइड्रा में देख लीजिए, फ्लैजिला, हाइड्रा में फ्लैजिला देखिए, अगर फ्लैजिला हाइड्रा में प्रे को मारने में, प्रे को शिकार करने में, प्रे को पकड़ने में मदद कर रहा है, तो वही उसके समरसॉल्ट लोकोमोशन में भी काम आ रहा है। फ्लैजिला के थ्रू ही समरसॉल्ट करता है, ठीक है। जैसे बाबा रामदेव किसी किसी स्टेज पे नहीं देखते हैं, 2 हाथ ऐसे करते हैं और खड़ा होकर पूरा पैर ऊपर उठा लेते हैं, पैर ऊपर उठाए, हाथ नीचे, हाथ को पैर की तरह, पैर को ऊपर उठा के धोती नीचे, ठीक है, चलते रहते हैं स्टेज पे। उसी तरह हाइड्रा करता है। हाइड्रा के उस विधि को बोलते हैं समरसॉल्ट, समरसॉल्ट मैकेनिज्म, ठीक है। वैसे ही हाइड्रा करता है, एकदम पूरे मुंह को गाड़ लेगा नीचे, ऊपर उठा देगा सिग्नल, फिर पैर को नीचे करेगा, पैर तो उसमें क्या बोलोगे, उसका जो बेस होता है, फिर उसको ऐसे करेगा, फिर धीरे धीरे करके फिर पैर पे खड़ा होगा, फिर ऐसे करके वो ऐसे, यानी कि समरसॉल्ट करते रहता है, ठीक है। तो दोनों चीज वो टेंटिकल से ही करता है, ठीक है। प्रे का शिकार भी करता है, लोकोमोशन भी करता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ऑर्गन लोकोमोशन के लिए अगर हो गया, मूवमेंट के लिए अगर एक ऑर्गन फिक्स आपने कर दिया, ठीक है, तो किसी और मतलब वो काम नहीं कर सकता है। कहा था एक ग्रुप है प्लांट का, आपने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा होगा, यहां पे ये बता रहा था कि प्रोटिस्टा ग्रुप का, प्रोटिस्टा ग्रुप में आपने क्या पढ़ा था, कितने ग्रुप पढ़े थे, प्रोटिस्टा किंगडम में कितने ग्रुप पढ़े थे, 5 डाइटम्स था, दूसरा क्या था डिनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा क्या था यूग्लिनोइड्स, चौथा आपका क्या था स्लाइम मोल्ड, और 5वां था प्रोटोजोअन। ये जो प्रोटोजोअन है ना, प्रोटोजोअन ग्रुप प्योर एनिमल ग्रुप है। ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ग्रुप तो था ही, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर होने के साथ साथ जो प्योर एनिमल ग्रुप है वो सिर्फ प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ में जानते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, यही है लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल। कहा जाता है कि वैसे प्रोटोजोन जिसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल सीडोपोडिया हो, उसको बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, या उसको बोलते हैं राइजोपोडा, या उसको बोलते हैं सार्कोटीना। मेरी बात को जो सुन रहे हैं ना उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पे लिखे नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि अमीबॉइड प्रोटोजोन का 2 और नाम आपको बता रहा है, एक राइजोपोडा बता रहा है, एक सार्कोटीना बता रहा है, ठीक है। फिर कहता है दूसरा क्या है, दूसरा तो डायरेक्ट लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल के नाम पे है, सीलिएट प्रोटोजोन, यानी जिसमें सीलिया हो लोकोमोटिव ऑर्गेनेल। फिर कहता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, जिसमें फ्लैजिला हो लोकोमोटिव ऑर्गेनेल, और एक है लास्ट में स्पोरोजोन, जिसमें कोई भी लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल हो ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप है प्रोटोजोआ का। जो पहला ग्रुप आपका है जिसको आप कह रहे हैं अमीबा,
ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन या राइजोपोडा या सार्कोडिना, उसका एग्जाम्पल है आपको अमीबा, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटअमीबा कॉली, एंटअमीबा जिंजिबेलिस। यानी अमीबा और एंटअमीबा का जो भी स्पीसीज है सब इसी ग्रुप में आता है। फिर जब आप बोलते हैं सिलियाटा या सिलिएट प्रोटोजोन, तो उसमें आपको आता है पैरामीशियम, ठीक है। फिर कहता है कि अगर आप बोलते हैं ठीक है, कि अगर आप बोलते हैं फ्लेजिलाटा में 2 चीजें आती है, हालांकि हम 3 चीजें बताएंगे, ठीक है। एक तो आपका आता है लिस्मेनिया डोनावानी, जिससे कालाजार कॉज होता है, और दूसरा जो आपका आता है ट्राइपेनोजोमा गैबियंस, जिससे स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। और आपको बता दूं, यूग्लिनवाड्स का जो एग्जांपल आपने पढ़ा है यूग्लिना, कहता है एनसीईआरटी इस चैप्टर में यूग्लिना को भी प्रोटोजोन ही मानता है। और ये बता दूं कि अगर यूग्लिना में एक कैरेक्टर को अगर इग्नोर किया जाए कि उसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो उसके सारे कैरेक्टर प्रोटोजोआ से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि यूग्लिना को अगर एनिमल किंगडम में रखना हो तो किस ग्रुप में रखेंगे, तो आप कहिएगा प्रोटोजोन में रखेंगे, ठीक है। और प्रोटोजोन में किस में रखेंगे, तो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन में रखेंगे। क्लियर है पॉइंट। और जो एस्पोरोजोन होता है उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वायरस, उसका एग्जाम्पल है आपको बेब्सिया, उसमें लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल तो होता ही नहीं है, साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता है, और ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक ग्रुप है प्रोटोजोन का। ओके, तो ये आपको बीच में हमने बता दिया, एक तरह से आपको पहले का जो भी पॉइंट है वो रिवीजन हो गया। अब आइए, तो कहते हैं सारा कुछ जो हमने बताया, उसके बाद कहते हैं इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इसको जब पढ़ के बताएंगे ना तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार अब इधर भी चला जाए 10-12 मिनट बाद कि क्या क्या हमने लिखा है। तो मैं आपको जो बीच में ट्रेन वाली कहानी जो बता रहा था, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया कि वही टीटी, वही सबसे अच्छा टीटी बन सकता है जो कभी अपने जमाने में, ठीक है, टीटी से बच जाता था, 100 क्रियाक्रम करके बच जाता था, पकड़ाता नहीं था। उसी तरह से क्वेश्चन सेटर का नजर उस टॉपिक पे ज्यादा रहता है जिसको बच्चा छोड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग या टीचर लोग, हम लोग भी, टीचर भी और स्टूडेंट भी, डायरेक्ट कहां से शुरू करता है चैप्टर मालूम है? मसल्स के स्टडी से, मसल से ही डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। जबकि आप जान जाइए मूवमेंट या लोकोमोशन 2 तरह का होता है, एक मस्कुलर और एक नॉन मस्कुलर। मस्कुलर मूवमेंट में हम लोग मसल्स की स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही स्टडी करेंगे मस्कुलर मूवमेंट। लेकिन नॉन मस्कुलर मूवमेंट में हम लोग सिलियरी मूवमेंट पढ़ेंगे, हम लोग फ्लैजिलेट मूवमेंट पढ़ेंगे, हम लोग अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ेंगे। तो सिलियरी, फ्लैजिलेट और अमीबॉइड मूवमेंट क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूछ देगा, जबकि हम लोग सब टारगेट किस पे किए हुए रहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट पे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, म्यूजुलर, ये मसल्स का स्ट्रक्चर, मसल्स के टाइप, ठीक है, सारा कुछ, एक्टिन, मायोसिन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। क्वेश्चन कहां से पूछ के निकल गया? सिलियरी मूवमेंट से, फ्लैजिलेट मूवमेंट से, अमीबॉइड मूवमेंट से, ठीक है। उसी तरह से जैसे, ठीक है, पाकिस्तान पूरा नीचे तैयारी करके बैठा हुआ था पुलवामा अटैक के बाद कि भाई मतलब बॉर्डर पे ये जमावड़ा, वो जमावड़ा, वो जमावड़ा, वो जमावड़ा। इंडियन सेना, ठीक है, मतलब कौन सा सेना? एयरफोर्स सेना गई ऊपर ही हनुमान जी की तरह गई, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस सुरक्षित। तो वैसे ही क्वेश्चन सेटर आपके साथ सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसके सर्जिकल स्ट्राइक से बचना है तो आप उसको भी देखिए जिसपे किसी का नजर नहीं होता है। चलिए उसको देखते हैं। इसलिए मैंने बोर्ड को बढ़ाया। अब आप समझ गए होंगे कि बोर्ड को क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसमें एक भी पॉइंट आपको छूटे नहीं, मिस ना हो, ठीक है। मैं वैसे टीचर की तरह नहीं हूं कि हाँ भाई मतलब सारा कुछ ये करके और उसके बाद मतलब अपने आए कुछ नहीं, एक एक लाइन देख के ही स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू करें। वैसा मैंने आपके साथ कभी किया नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए भी कभी कभी लिखता हूँ कि छोटी छोटी पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि बड़ी पॉइंट को तो फिर ऐसे भी देखा वो होता नहीं है, छोटे पॉइंट को देखना पड़ता है। आप देखिए, ठीक है। अब देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें देखिए एक लाइन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ठीक है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं हाथ, ये मैंने हाथ ऐसे किया यहाँ पे,
ये हमारा मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। बट हम मान लीजिए ऐसे अगर मूव कर रहे हैं, ऐसे हमने मूव किया, देखिए हमारा जगह भी चेंज हुआ और हमारा हाथ भी मूव कर रहा है, हमारा पैर भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है। तो हाथ पैर भी मूव कर रहा है, ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, यानी लोकोमोशन भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है। यानी कि ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। ओके, ओनली दोज मूवमेंट इज लोकोमोशन इन विच प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज चेंज्ड। ओके, दूसरा देखिए, कहता है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। कहता है अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता रहता है, जानते हो उसके लिए एक थ्योरी दिया गया था, आपको पढ़ना नहीं है बट एक बार मैं बता दूं, उसको बोलते हैं सोल-जेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सोल-जेल थ्योरी, ठीक है, सोल-जेल थ्योरी, ठीक है। ये सोल-जेल थ्योरी मास्ट एंड पेंटी ने दिया था, सोलेशन जिलेशन, सोलेशन जिलेशन, और किसका फॉर्मेशन होते रहता है? सीडोपोडिया का, ठीक है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट के कारण ही सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर सीडोपोडिया के सारे लोकोमोशन भी होता है और सीडोपोडिया के सारे फूड कैप्चरिंग भी होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो देखिए दोनों काम यहां पे हो रहा है, यानी कि फूड कैप्चरिंग भी हो रहा है और लोकोमोशन भी हो रहा है। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, चलिए ये किस में हो रहा है? अमीबा में। तो कहते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म ऑफ लोकोमोशन का मूवमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आइए, और मतलब कहीं पे सेल खिसक नहीं रहा है, उसका प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो रहा है। ओके, चलिए अब देखिए, कहता है कि एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक चीज मतलब एक टर्म आपको बताना जरूरी है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, वैसे इसको बोलते क्या है? कहता है प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इसमें जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो जिगजैग होता है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्वेंट मीडियम ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट और जिगजैग मूवमेंट। ओके, बट किसी भी सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे सेल ऑर्गेनेल का घूमना, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। दोनों में अंतर है, दोनों आप अलग अलग लिख लीजिएगा। यानी कि साइक्लोसिस, ठीक है, और साइक्लोसिस और कहता है साइक्लोसिस और ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों अलग से मैं बता रहा हूं, इन दोनों को आपको नोट में लिखना है। साइक्लोसिस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल ऑर्गेनेल का चक्कर, और प्रोटोप्लाज्म में सॉल्यूट पार्टिकल का जिगजैग मूवमेंट। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, कहते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स, मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स इन मेनी ऑर्गेनिज्म। सीलिया से मूवमेंट किस में? तो कहता है सीलिया से मूवमेंट पैरामीशियम में, फ्लैजिला से मूवमेंट क्लेमाइडोमोनास में, बहुत सारे एल्गी में, ठीक है। और फिर कहता है टेंटिकल से हाइड्रा में, ऑक्टोपस में, इसमें टेंटिकल्स के द्वारा मूवमेंट, ठीक है। तो कहता है ये सब के टेंटिकल्स के द्वारा जब मूवमेंट हो, ठीक है, सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो, फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट हो, ये भी तो मूवमेंट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल दिखता है, ठीक है। तो कहता है कि मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला टेंटिकल्स इन मेनी ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट ऑफ लिम्स, देखिए हाथ पैर हम हिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, जॉज, आईलिड, टंग, ठीक है, आईलिड मतलब पलके झपकना, ठीक है, टंग का जो बोल रहे हैं तो उसमें हो ही रहा है, जॉज, ठीक है। फिर कहता है वॉलेंट्री मूवमेंट। अब देखिए कहता है कि इसी में जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जिसको हम सोच समझ के करते हैं, वैसा मूवमेंट जो वॉलेंट्री हो, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो कहता है कि वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन, रिजल्ट इज इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन, ठीक है। यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन, यानी कि रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। क्लियर है पॉइंट? कहता है जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग,
ठीक है। स्विमिंग, फ्लाइंग, डांसिंग आर एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म हम साथ साथ यूज कर रहे हैं। कहते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड, ठीक है, नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट ही होना चाहिए। आपको मैंने अभी अमीबा में क्या बताया था, सीडोपोडिया लोकोमोशन के काम में भी आता है, मूवमेंट के काम में भी आता है और फूड कैप्चरिंग के भी काम आता है। पारामीशियम में आप देख लीजिए, जो सीलिया है वो साइटोफेरिंक्स के द्वारा फूड को अंदर भी डालता है। ठीक है, साइटोफेरिंक्स के द्वारा फूड को अंदर भी डालता है और साथ ही साथ क्या करता है मालूम है, ठीक है, लोकोमोशन में भी मदद करता है। ठीक है, पारामीशियम के मतलब पिछले साइड में, पोस्टीरियर साइड में तो सीलिया का एक गुच्छा पाया जाता है जी, उसका नाम है कॉर्डल टफ। कॉर्डल टफ, कोई पूछेगा व्हाट इज कॉर्डल टफ, कि ग्रुप ऑफ सीलिया प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम को आप क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूब। ओके, चलिए अब देखिए, कहता है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, लाइक इन पैरामीशियम, सीलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया हुआ पहले। ठीक है, लाइक सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, ठीक है, फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स, इसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, एज वेल एज इन लोकोमोशन ऑल्सो। ओके, हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स, ये तो स्टार्टिंग में बताए थे कि ये टेंटिकल से क्या करता है, ये प्रे को पकड़ता भी है प्लस समरसॉल्ट मैकेनिज्म भी करता है। ठीक है, तो हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग द फूड एंड लोकोमोशन बोथ। ठीक है, क्लियर। अब आइए मूवमेंट। मूवमेंट जो होता है उसका रीजन क्या है, कहता है उसका मोड क्या है, उसका तरीका क्या है। कहता है मूवमेंट के दो ही मोड है, एक आपका क्या है मस्कुलर और एक क्या है नॉन मस्कुलर। यानी मूवमेंट दो तरह के होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट, नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में नो डाउट मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा और नॉन मस्कुलर मूवमेंट में सीलिया होगा, अमीबॉइड मूवमेंट होगा, सिलियरी मूवमेंट होगा, ठीक है, फ्लेजुलर मूवमेंट होगा। ये सब मूवमेंट के टाइप हो गए। ठीक है, जिसमें मसल्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिए। कहते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट में अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। कहता है क्या ये मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं होता, होता है जी। कि कहता है अमीबॉइड मूवमेंट, दो ऐसे सेल हैं, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट हमारे बॉडी में कौन शो करता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। ये दोनों हमारे बॉडी में, ठीक है, दोनों हमारे बॉडी में मूवमेंट शो करते हैं अमीबॉइड। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करने वाला जो एरियोलर टिश्यू है, यानी कि एरियोलर टिश्यू का एक सेल है मैक्रोफेजेस। मैं आपको मैक्रोफेजेस का इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि स्किन के ठीक नीचे, ठीक है, स्किन के ठीक नीचे, स्किन के ठीक नीचे कहता है कि जो टिश्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। यानी एरियोलर टिश्यू इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्किन टू मसल। यानी कि एरियोलर टिश्यू स्किन को मसल से जोड़ता है और उसका जो मेन फेगोसाइटिक सेल होता है उसी को बोलते हैं मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। यानी इस मैक्रोफेजेस का ही नाम है हिस्टियोसाइट्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कहता है बाय वेट, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बाय वेट सबसे ज्यादा, ठीक है, बाय वेट सबसे ज्यादा जो ये टिश्यू है वो आपका है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा। बट बाय ऑक्यूपेशन यानी कि क्या उसको बोलते हैं जगह छेकने में सबसे ज्यादा, ठीक है, एरियोलर टिश्यू होता है मोस्ट अबंडेंट। क्लियर है पॉइंट? तो एरियोलर टिश्यू का मैक्रोफेजेस या हिस्टियोसाइट्स ये फेगोसाइटिक सेल है और ये कैसा मूवमेंट शो करता है? अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। ये ल्यूकोसाइट कैसा मूवमेंट शो करता है? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट शो करने का पहचान क्या है? कि उसके प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग करते हुए सीडोपोडिया बनाएंगे और सीडोपोडिया को फिर विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जहां लोकोमोशन करना होगा वहां पे सीडोपोडिया खुद बनेगा। तो बताइए
यानी कि अमीबॉयड मूवमेंट का मतलब, ठीक है, सीडोपोडिया सीडोपोडिया बना करके तब मूवमेंट, यानी प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम करते हुए मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अमीबॉयड मूवमेंट। क्या याद रखिएगा? मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, इसको ऐसे याद रखिएगा। चुनाव के टाइम में जितने भी एमएलए होते हैं ना, चाहे किसी भी क्षेत्र के, जनता के आगे पीछे अमीबॉयड मूवमेंट करते रहते हैं, जिसको आप देहाती भाषा में नागिन डांस भी बोल सकते हैं, ठीक है, खूब करते हैं। हाँ जी, चुनाव के बाद उन्हीं को अंगूठा दिखा के आराम से बैठे रहते हैं। 80% एमएलए का यही हाल, यही है, ठीक है। हो सकता है 20% एमएलए हमारे कंट्री में ऐसे भी हो जो बहुत अच्छे बोलते हो, ठीक है, बहुत तगड़े ढंग से। अब मैं ज्यादा नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 एमएलए का भाषण, किसी के पक्ष में ना बोलूंगा ना कुछ, लेकिन 1-2 एमएलए का भाषण मैंने सुना, इतना तगड़ा विधानसभा में बोलता है ना, इतना तगड़ा बोलता है कि सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको हिला के रखता है भाई, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे अच्छे भी मतलब ये हैं, ठीक है, एमएलए, लेकिन अधिकांश एमएलए ठग्गू होते हैं। अधिकांश एमएलए बस जनता के आमने सामने यही अमीबॉयड मूवमेंट करते रहते हैं। देखिए एमएलए, एम से मैक्रोफेजेस, एल से ल्यूकोसाइट्स और ए से अमीबोसाइट्स, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, और ये एमएलए कहाँ जाते हैं? घर घर जाते हैं, ठीक है। तो घर घर जाते हैं, घर घर जाके डांस करते हैं चुनाव के टाइम में। तो मैक्रोफेजेस को, ठीक है, हम लोग हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, हिस्टियोसाइट्स, और हिस्टियोसाइट्स यानी होम, घर घर जाके, ऐसे होम, ठीक है। अब आइए सिलियरी मूवमेंट, कहते हैं मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जो हमारा ऑर्गन है अंदर का, जो ट्यूबुलर ऑर्गन है, जो हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, उसके अंदर सिलियरी मूवमेंट पाया जाता है। ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, ट्रेकिया ट्यूब लाइक, फेलोपियन ट्यूब ट्यूब लाइक, ठीक है। ये सब जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन है, ये सब में क्या पाए जाते हैं? सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है, सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है। तो कहता है इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन व्हिच आर लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम, मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है, लाइक इन ट्रेकिया, इन ट्रेकिया इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। कहते हैं सारे सिलिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और हेल्प करते हैं, ठीक है, टू रिमूव, ठीक है, डस्ट पार्टिकल एंड फॉरेन सब्सटेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, डस्ट पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंस दोनों को बाहर करने का काम करता है वही सिलियरी मूवमेंट ऑफ ट्रेकिया। अगर कोई भी आपको एयर के साथ डस्ट पार्टिकल जाएगा ही जाएगा, हम लोग दिन भर तो काम करते रहते हैं इधर उधर, और प्लस, ठीक है, उसके साथ जो भी फॉरेन बॉडी चला जाता है, पैथोजन चला जाता है, सबको निकालता है। और कभी कभी आपको जो छींक आती है ना, तो छींक आती है तो कहता है एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में अचानक से अगर उसका फंक्शन होता है तो छींक आती है, ठीक है। छींक आना अच्छी चीज है। आप देखिएगा बहुत बार क्या होता है समाज में, कहीं आप जा रहे हैं, किसी ने घर में छींक दिया, कहेगा ना आप सुकून है, फिर कहेगा एक बार और छींको, दोबारा आप अगर छींक दीजिएगा, कहेगा ना अब तो जाओ, अब तो बड़ा अच्छा, ये तो और बड़ी जबरदस्त चीज हो गई। इस समय विश्वास नहीं कीजिएगा कि हाँ एक बार अगर छींक दिया तो बहुत अच्छा हो गया, 2 बार छींक दिया तो मतलब 1 बार छींक दिया तो खराब हो गया, 2 बार छींक दिया तो अच्छा हो गया, ये सब बिल्ली रास्ता काट दिया, ये सब कुछ नहीं होता है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, किसी रास्ते से, और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आप जाइएगा ही नहीं, एग्जाम आपका छूट जाएगा। बिल्ली क्या करेगी भाई, वहां तो आप रुके हुए थे। और दूसरा फिर ये सोचते हैं कि नहीं इस रास्ते से कोई और जाए, तो फिर और जाएगा तो शुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर कहता है पैसेज ऑफ ओवा, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी जैसे फेलोपियन ट्यूब होता है, वहां ओवम का जो ट्रांसफर होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? यही सिलियरी मूवमेंट, यानी कि सिलिएटेड मूवमेंट इन फेलोपियन ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी टू फेलोपियन ट्यूब। और फिर ये ट्रेकिया में मूवमेंट। चलिए तो ये पूरा समझ गए। अब आइए इधर, हाँ इससे रिलेटेड एक और चीज है जो मैंने अलग लिख दिया, सीलिया और फ्लैजिला। ये आउट ग्रोथ है किसका? सेल मेम्ब्रेन का, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी का आउट ग्रोथ है कौन? सीलिया और फ्लैजिला। यानी कि आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन, कहता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, याद रखिएगा एक क्वेश्चन में आएगा, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करेंट इन
कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है, और कहता है एंड लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना एंड अदर प्रोटोजोआ, ठीक है, यूग्लिना एंड अदर प्रोटोजोआ, यानी कि यूग्लिना क्या है जी, फ्लेजिलर, उसमें फ्लेजिला होता है, ठीक है, वो उसमें फ्लेजिलर, देखिए यहाँ पे प्रोटोजोआ मान लिया एनसीईआरटी। फिर यूग्लिना तो आप बोलिएगा ही, लिस्मेनिया डोनेवानी बोलिएगा, ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस बोलिएगा, ये सब में फ्लेजिलर मूवमेंट, क्लेमाइडोमोनस में फ्लेजिलर मूवमेंट होता है, उसमें 2 फ्लेजिला निकला होता है, ठीक है, तो कहता है ये सब में फ्लेजिलर मूवमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूं, ठीक है, यानी कि अदर प्रोटोजोन, ठीक है, एंड ठीक है सम एल्गी, और सम एल्गी का मतलब क्या बोलिएगा, बोलिए क्लेमाइडोमोनस, ठीक है जी, क्लेमाइडोमोनस यहाँ पे, ठीक है, सम अदर प्रोटोजोन में आप क्या लिखिएगा, लिस्मेनिया लिख दीजिए, ठीक है, लिस्मेनिया एंड ट्राइपेनोजोमा, आप अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ट्राइपेनोजोमा गैम्बियंस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लिस्मेनिया डोनावानी पूरा लिख लीजिएगा आप, वो क्या कॉज करता है, कहता है वो काला जाड़ कॉज करता है, ठीक है जी। अब कहता है मस्कुलर मूवमेंट के लिए आपको एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स, उसी से आपकी मतलब ये चैप्टर की कहानी आगे बढ़ेगी सेकेंड वीडियो में। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है उसके लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, तो कहता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब, जॉ, टंग, ठीक है, कहता है मस्कुलर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब, यानी कि ये जो लिम्ब, जॉ, टंग, मसल्स, ये सब का जो मूवमेंट है वही तो मस्कुलर मूवमेंट का एग्जांपल है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बाय मस्कुलर स्केलेटल न्यूरॉन। मैंने शुरू में बताया था आपको कि अगर कोई चीज मूव कर रहे हैं तो अगर हमारे बॉडी में, जैसे हम ये हाथ पैर ये सब हिला उला रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले ये सब हिला उला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे नर्वस सिस्टम का कमाल है, हमारा विल पावर का कमाल है, यानी कि हम हाथ ऐसे हिलाए, ये अभी आपको ऐसे किए, इसका मतलब नर्वस सिस्टम कर रहा है, और हम किसको घुमा सकते हैं, किस मसल को घुमा सकते हैं, उसी को घुमा सकते हैं जिसमें क्या है जी, कहता है सबसे मतलब जिसमें कहता है कि सबसे मतलब उसको क्या बोलते हैं, विल पावर, यानी कि स्केलेटन से जो जुड़ा हुआ है, जो स्केलेटन से जुड़ा हुआ है उसी को हम घुमा सकते हैं, इसलिए स्केलेटल इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी मसल का दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल मसल, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम है स्केलेटल। लेकिन स्मूथ मसल में क्या होता है, स्मूथ मसल में मतलब ज्यादा घूमने की मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, अब उसमें ब्लड वेसल भी सबसे कम होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे कम होता है, उसमें स्ट्रिएशन भी नहीं होता एक्टिन और मायोसिन का, तो वो ज्यादा एक्टिव भी नहीं होता, ठीक है, तो डिपेंड करता है, वो पढ़ेंगे अभी मसल में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है कि मतलब एक तरह से पूरे मसल्स का मूवमेंट में तीनों चीज आ गए, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल। इसलिए देखिएगा कि जो पोलियो होता है ना, पोलियो नर्वस सिस्टम के मोटर नर्व को डैमेज करता है, वो मोटर नर्व को डैमेज करता है, लेकिन होता क्या है, मोटर नर्व को डैमेज करता है, लेकिन उसका असर क्या है, मतलब मोटर नर्व क्या करता है, मसल के मूवमेंट को करवाता है, इसलिए पोलियो में पैर सूखता है, बाद में पैर पतला हो जाता है, पैर नाकाम हो जाता है, लेकिन वो नाकाम क्यों हुआ, ड्यू टू इन्फेक्शन इन मोटर नर्व, ओके, इसलिए उसका नाम है पोलियो माइलिटिस, माइलिन सीथ, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। कहता है कोई भी मसल्स, अच्छा मस्कुलर जो टिश्यू है आपका, यानी कि पूरे बॉडी का जो मसल्स है वो अकेले 40 से 50% पार्ट पूरे बॉडी वेट का बनाता है, शुरू में मैंने बताया आपको। कहता है मस्कुलर जो मूवमेंट होता है ना, यानी जो मसल्स होता है, इसमें 4 चीजें पाई जाती है, 4 प्रॉपर्टी मसल्स में पाई जाती है, हम अगले वीडियो में भी रिपीट करेंगे थोड़ा सा, बट यहां सुन लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, यानी कि कहता है मसल्स का, ठीक है, जो मसल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे पहले आती है, ठीक है, कहता है कि एक उसका जो मतलब ये होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होती है उसमें प्रॉपर्टी, ठीक है, वो होती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, इलास्टिसिटी की, यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने की भी क्षमता होती है। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए कि ये सब जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही उसको मेन बनाती है, मतलब मेन उसकी विशेषता है। यानी कि जो मसल्स है, मसल्स में ये सब प्रॉपर्टी बिल्कुल उसकी मतलब उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या उसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी हो गया, ये सब को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी सारे प्रॉपर्टी के आधार पे पूरा मसल्स काम करेगा। ठीक है, मसल्स की संख्या, मसल्स का स्ट्रक्चर, मसल्स के टाइप, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो था, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पूरे के पूरे मसल से पहले का सब कुछ पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग मसल से ही स्टार्ट करेंगे सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।